अस्सलामुअलैकुम। दुनिया मेहर बुखारी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मरियम जीशान। पंजाब भर में तूफानी बारिशों ने कयामत बर्पा कर दी है। रावलपिंडी में 15 घंटों में 230 मिलीमीटर बारिश बरसने पर नदी नाले बिफर गए। नाला लई की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने पर सायरन बजा दिए गए हैं और रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम ने हंगामी इजलास भी तलब किया। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बाद 423 मिलीमीटर बारिश बरसने पर डैम का बंद टूट गया। पीडीएमए के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिशों के बायस 103 शहरी मारे जा चुके जबकि 290 जख्मी हुए हैं। मूसलाधार बारिश के बायस शाहपुर और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल पानी में डूब चुके हैं। रावलपिंडी में फ्लड अलर्ट जारी करते हुए एक रोजा तातील का ऐलान कर दिया गया है। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा कि गैर मामूली तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इंतजामिया को आवाम को बजरिया सायरन और एलानात आगाह रखने की हिदायत कर दी गई है। शदीद बारिशों के बायस नाला लई में तुग़यानी की सूरत हाल है, जिसके बाद आसपास के इलाकों से इनखला शुरू कर दिया गया। तर्जुमान वासा रावलपिंडी के मुताबिक नाला लई में पानी की सतह तेजी से बुलंद हो रही है, जो कटारियां के मकाम पर 21 फीट और गवाल मंडी के मकाम पर 20 फीट तक पहुंच चुकी है। महकमा मौसमियात ने बताया कि जुड़वा शहरों में अब तक 230 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। इंतजामिया की जानिब से ऐलान किया गया कि नाला लई के अतराफ नशेबी इलाकों के रिहायशी इनखला की सूरत में इंतजामिया से ताउन करें। दूसरी जानिब जेहलम में रात से जारी बारिश के बायस नदी नालों में शदीद तुग़यानी का खदशा है। जिले इंतजामिया ने सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए फौज से मदद तलब कर ली। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अगले 24 घंटे में शदीद बारिशों के बायस शहरों में सैलाबी सूरत हाल जबकि नदी नालों में मजीद तुग़यानी का खदशा जाहिर कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों का ताहाल इम्कान मौजूद है, जो अगले 24 घंटों में मुसलसल जारी रहेगी। क्या महकमा मौसमियात ने मुतल्लिका इदारों को पेश की खबरदार नहीं किया था? अगर इंतजामिया को पेश की खबरदार किया गया था तो मुमकिना इंतजामात क्यों नहीं किए गए और आवाम को अपनी हिफाजत के लिए अब किन अवामिल को मद्देनजर रखने की ज़रूरत है? ये और बहुत सब कुछ हम जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त साबिक मेट मोहम्मद रियाज साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मानसून हर साल आता है, बारिशें शदीद से शदीद तर होती हैं, लेकिन पेश की इक़दाम क्या किए जाते हैं? 103 जानें चली गई हैं सर, कौन इसका जिम्मेदार है? जी, ये तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन चूंकि मानसून एक ऐसा सीजन है, ये पाकिस्तान के लिए ये जब से एग्जिस्टेंस में है उनसे पहले ही ये जो सिचुएशन है, वेदर सिस्टम है, ये आता रहता है क्योंकि जियोग्राफिकल कंडीशन जो पाकिस्तान का है, तो ये अभी हमें लर्न करना चाहिए कि बावजूद इसके कि इतने हाई टेक्नोलॉजी भी आ गए हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है हर चीज़ के अंदर, लेकिन ये वाकई ये बहुत बड़ा एक बात है कि डिस्पाइट ऑफ इट स्टिल जो है इतनी वो कैजुअलिटीज हो रही है। और मोस्टली तो वजह यही बन रही है ना कि अगर 60 साल पहले हम देखें तो कोई भी कैजुअलिटी, हालांकि यही वेदर सिस्टम आते थे, मानसून एक्टिव होते थे, हैवी रेन एक्टिविटी होती थी, लेकिन यह है कि उस वक्त जो रिस्क था वो जीरो था। अब चूंकि लोग वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, हम रिस्क खुद बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से इंटेंसिटी वेदर की बढ़ रही है, इसी तरीके से हम उनको रिस्क भी, लोग वहाँ पे ज्यादा जो जगह है वह बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके हम जो मेजर्स है वो हम नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से कैजुअलिटीज जो है और ये जितने नुकसानात है वो होती जाएगी जब तक हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे। तो हमने आखिर कब सीरियस लेना है इसको? आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले के ये मानसून सिस्टम है जो दाखिल होता है मुल्क में और ऐसे ही बरसता है, तो हम पेश की इकदाम क्यों नहीं करते इसको लेकर? नहीं, पेश की इकदाम तो देखिए ना, दो तरीके हैं। एक जो अर्ली वार्निंग होता है, ये तो अब इतना ज्यादा है कि जो सरकारी डिपार्टमेंट से, इसके अलावा भी प्राइवेट लोग इसकी प्रिडक्शन कर रही हैं और होती रहती है कि यार अभी एक सिस्टम आ रहा है, ये इतना ज्यादा इसकी पोटेंशियल है और इससे इतने नुकसानात होते हैं, अर्बन फ्लडिंग होगी। लेकिन आगे दूसरा जो साइड है कि जो पेश की जो इकदाम है कि जो हमने रिस्क को कवर किया भी है या नहीं किया हुआ है, वो बड़ा जरूरी है। कि जिस तरह नाले हैं, वो नालों के अंदर मतलब लोग जो है वो जोक तर जोक उसके पॉपुलेट हो रहे हैं, एनक्रोच कर रहे हैं और वहाँ पे बढ़ रही हैं। इसी तरीके
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो ये किसकी जिम्मेदारी है? लोगों को वहां आबाद होने से रोकना किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि आप खुद जानते हैं कि किसकी जिम्मेवारी है, उसको होना चाहिए और उसको हैंडल करना चाहिए। जब तक इसको हम सीरियसली नहीं लेंगे इसी तरीके से, ये तो बड़ा मुझे स्टिल जो है ना, क्योंकि ये इतना बड़ा फ्लड नहीं है जिस तरह दूसरे मुल्कों में बड़े बड़े फ्लड्स आते हैं, उतनी कैजुअलिटीज तो इसमें होते नहीं है जितने यहाँ पे एक मामूली सा सिस्टम आ गया। हालांकि वो फुल स्विंग पे नहीं था, जितना होना चाहिए था, फिर भी उसकी वो पोटेंशियल नहीं थी। इस्लामाबाद में, लाहौर, रावलपिंडी में, लाहौर में 24 घंटे में 200 मिलीमीटर रेन जो है ना, ये एक यूजुअल मानसून में है, ये कोई अब यूजुअल नहीं है। लेकिन सर हम हर फोरम पर क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान शदीद मुतासिर हो रहा है मौसमियाती तब्दीलियों की बिना पर। इसकी एक वजारत भी काम कर रही है, लेकिन वो क्या काम कर रही है कि साल में एक बार मानसून आना है और उसके बाद भी आवाम ने ऐसे ही मरना है, पानी घरों में दाखिल होना है, गाड़ियां बह जानी है। मनाजिर आप देख सकते हैं हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर, दिल दहला देने वाले ये मनाजिर हैं और आवाम का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं दिखाई दे रहा ना। आप तो कह रहे हैं आबाद करना एक बहुत बड़ा रिस्क है, चलें इस पर तो काम होना बाकी है ना, लेकिन नालों की सफाई तो ये एक पहले काम करना चाहिए, ऐसा मौसम शुरू होने से पहले ही, वो भी नहीं की गई। तो फिर आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें प्रिडिक्शन की भी जरूरत ही नहीं है, अर्ली वार्निंग की भी जरूरत नहीं है कि जो नुकसान हो रहे, क्योंकि मानसून जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि ये अभी का तो नहीं है, ये तो जब से पाकिस्तान मतलब जिस तरह सब कॉन्टिनेंट की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो उस वक्त से शुरू है, और उसमें ये जो 2 महीने खासकर जुलाई है, अगस्त है और मिड ऑफ सितंबर है, इसमें इसी तरह टोरेंशियल रेंज जो है वो होती रहती है। किसी साल अगर नहीं हुई तो ये रेन तो वैसे ही हमारे लिए होनी चाहिए, क्योंकि रेन नहीं होगी तो जो वाटर टेबल है और जितनी पानी का जो शदीद किल्लत है वो किस तरह मीट करेंगे। बारिश तो होनी चाहिए। और इसी तरह, लेकिन जिस तरह अगर हम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह पुराने जमाने में लोग नहीं थे वहां पे, इतनी रिस्क नहीं होती थी तो कोई कैजुअलिटीज नहीं होते थे। लेकिन अब जो जो जिस तरीके से हम खामखा क्लाइमेट चेंज को, वो ठीक है उसके इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन उनके साथ साथ हम रिस्क को भी बढ़ा रहे हैं। वो रिस्क के लिए हम कोई काम जो है वो नजर हमें नहीं आ रहे, और जब सीजन शुरू हो जाता है और इसी तरह जो टेलीविजन पे और प्रेस के अंदर जो ना ये खबरें शुरू हो जाती है, फिर हमें वो 2-3 महीने तक इसको कर रहे हैं और बाकी फिर कह देते हैं कि यार ये नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। लेकिन सर आबादी तो बढ़नी है और वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, तो हमें मेजर्स भी उसके अकॉर्डिंग लेने चाहिए ना, कि हम पुराने जमानों की बातें करेंगे, तब लोग नहीं थे तो तब लोग मरते नहीं थे, अब लोग हैं तो क्या उन्हें मरने के लिए छोड़ देना है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? सर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मुझे और भी बहुत कुछ जानना है आपसे। इस वक्त हमारा नुमाइंदा उवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं।